सोयाबीन और उड़द का क्या खराबा माना है आपने? लगभग अपने पूरे 12 जिले में लगभग 50 वो माना है आपने। तो उसमें 33% जब वो है ना, उसमें भी उतना ही पैसा मिलना है जितना 50 से उसमें मिलेगा। अच्छा, और 80% खराबा है तो उसमें भी वही लगभग पैसा तो वही मिलेगा, सेम मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं कि 80% होने पर ज्यादा नहीं ऐसा कुछ। मतलब कितने परसेंट के ऊपर? 33% के ऊपर अगर खराब है 33% से ऊपर खराब है ना किसी फसल में, तो ये हेक्टेयर के हिसाब से पैसा देती है कंपनी। तो वो कितना देती है? जिसे अपन जिसे 2 हेक्टेयर तक है अधिकतम। हाँ जी, 2 हेक्टेयर तक है अधिकतम जी। 2 हेक्टेयर से ज्यादा कितना भी खराब हो उसका वो 2 हेक्टेयर तक पैसा मिलेगा कंपनी द्वारा। हाँ, नहीं कंपनी का नहीं, ये तो हमारा नहीं, मौज हुआ ना, क्लेम की बात ये तो आप मौज ही कह रहे हो। हम फसल बीमा क्लेम की कह रहे हैं। तो बैंक वालों के हिसाब से कितना एक मिनट आप प्लीज यार, भाई मुआवजा तो आपने बताया, मुआवजा तो सरकार देती तो 2 हेक्टेयर तक देती है, ठीक है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि फसल बीमा जो क्लेम है, जो कंपनी पैसा देती है, जो किसी के नाम पर पैसा कर लेती है किसानों से, वो तो अपना क्रॉप कटिंग के हिसाब से आता है। हाँ जी, अपना क्रॉप कटिंग करते हैं ना फसल का, हाँ, जिसे नंबर आते हैं उससे रेंडमली नंबर आते हैं, फिर अपने पटवारी और बीमा कंपनी का आदमी और एक एग्रीकल्चर। अभी पूरी बरसात की फसल पूरी हाड़ोती में चौपट हो गई थी, बिल्कुल भी सोयाबीन और उड़द रही है, तो उसका कितना % तो खराबा दिखाया, कंपनी कितना पैसा देगी मतलब उसके बारे में हमें है। आपने मुआवजा तो भी जारी किया है, तो वो तो सरकार ने दिया है, लेकिन क्लेम का जो पैसा मिलता है, जो कंपनी देती है, जिसको आप कलेक्टर और आप लोग मिलकर उसको हड़प जाते हो। 200 करोड़ रुपए आए तो आपने 190 करोड़ आपने ले लिए, 10 करोड़ किसानों को बांट दिए। आप तो आरोप लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, आप जनता को नहीं बता रहे, तो क्यों नहीं बता रहे भाई? इस वजह जैसे सभी लगभग किसानों को जो क्रॉप कटिंग कितना, मेरा निवेदन है सर, मेरा निवेदन है, फसल बीमा एक ऐसी उलझी हुई मामला है जिसको ना तो आम किसानों को जानकारी, हमें ही जानकारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर आपका यहाँ भी एससीओ साहब से पूछ लो, आप किसी अधिकारी से पूछ लो, अगर एडीएम साहब के अलावा या कलेक्टर साहब के अलावा जो जानता हो इस मामले में, पूछ लो। आप अधिकारी से पूछ लो अगर फसल बीमा के बारे में लोग जानते हो। जब केसीसी के नाम पर जब पैसा काटा जाता है, प्रत्येक किसान से काटा जाता है, इसीलिए ना फसल बीमा का क्लेम दिया जाए। क्लेम एक्सीडेंटों में भी मिलता है, औरों में भी मिलता है, लेकिन फसल बीमा का इस साल तो पूरी फसलें बर्बाद हुई है, लेकिन वो कंपनी आपसे मिल जाती है, प्रशासन से। प्रशासन जब मिल जाती है उसमें यह भी है कि 33% खराब होगा तो अलग मिलेगा, 80% का जो खराबा है उसमें अलग मिलेगा। 80% अगर फसल खराब है तो पूरा कंपनी पूरा पैसा देगी किसान को। लेकिन आप 80% इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि 80% में हजारों करोड़ का मामला रहता है। उसमें हमारे ऊपर जैसे हमारे किसी खेत में खराबा नहीं हुआ, हम दिखा दे उसमें 80%, वो भी संभव नहीं। तो हमें आपसे जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि उसमें एकदम पारदर्शिता से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जगाओ, लोगों को बताओ। हम जैसे जागरूक जो किसान लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमें बुलाओ, उस मीटिंग में रखकर कम से कम ये बताओ कि इतना % इस हिसाब से होगा। यूनिट क्या रहेगी फसल बीमा की, कि वो खेत रहेगा, गांव रहेगा, या रेवेन्यू गांव रहेगा, या तहसील रहेगी, या जिला रहेगा। जैसे इस बार की क्रॉप कटिंग की फसल रबी की तो खरीद की तो गई, अब रबी में जैसे होगा तो आप लोगों को अवगत करा देंगे भाई, जिस तारीख की मीटिंग है, जिस क्रॉप। अच्छा सर, आप बात करो, कंपनी वालों को बुलाओ यार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।